कुंडली के प्याव मनिहारी इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू और मुस्लिम प्रवासी पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद ने माहौल को गर्मा दिया। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले जावेद का साला उसके घर आया हुआ था और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और झड़प शुरू हो गई। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले चंदन कुमार सिंह बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन मामला उस वक्त और बढ़ गया जब चंदन कुमार सिंह ने गुस्से में जावेद के साले को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद जावेद का साला वहां से भाग गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज शाम के वक्त वही शख्स 3-4 अन्य लड़कों के साथ वापस लौटा और पड़ोसी चंदन कुमार सिंह के घर पहुंचकर परिवार को धमकी देकर वहां से चला गया। जब चंदन कुमार सिंह को इस धमकी की जानकारी मिली तो पूरे पड़ोस में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने जावेद से उसके साले को बुलाने की मांग की, लेकिन जब जावेद ने फोन किया तो जवाब मिला, मैं तो आगरा पहुंच चुका हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोई शख्स कुछ ही देर में कुंडली से आगरा कैसे पहुंच सकता है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि इस पूरे मामले में गलती जावेद के साले की है। हालांकि जावेद ने सभी से माफी भी मांगी और अपने साले को पकड़वाने में मदद करने का भरोसा दिया। मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को भी दी गई, जिस पर पुलिसकर्मियों ने आश्वासन दिया कि अगर आरोपी दोबारा दिखाई देता है तो तुरंत सूचना दी जाए ताकि उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल इलाके में स्थिति शांत बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या नाम आपका? चंदन कुमार सिंह। तो क्या कुछ मामला हुआ था? ऊपर में किरदार रहते हैं, पड़ोस में जीजा साले लड़ रहे थे और ऊपर चिल्ली मारे और फिर उठ के हम बचाने गए। इसके साले को हम पहचानते नहीं थे, इसका साला है। उसके ऊपर हमने 1-2 थप्पड़ मार के साइड किया और फिर बाद में मालूम चला जीजा साले लड़ रहे हैं, तो साले को नीचे उतार के लाए और उसको समझा के भेजे। फिर दूसरे दिन उसकी बहन ने, इनकी घरवाली ने हमारे को गाली गलौज किए कि तुमने हमारे भाई को मारे हो, बीच में आके तुम्हें आना नहीं चाहिए था, हम कुछ भी करें। फिर उसके बाद में क्या हुआ, गाली गलौज किए। फिर वो शांत हो गए, समझाए तो फिर जिसको हाथ हम उठाए थे वो आके हमारे ऊपर घर में घुस के 4-5 बंदे को दिखा के, हम पीछे में थे नहीं, हमारे घर में फैमिली थी, उनको गाली गलौज करके गए और उनको धमका के गए। इस घर में रूम में रहते हैं, उनको मारना पीटना। पुलिस में भी कंप्लेंट की? हाँ जी, कंप्लेन पुलिस में भी की। वो नंबर लेके गए, वो बंदा दिखे, वो यहाँ पे भी है नहीं, फिलहाल भाग गया है। वो दिखते ही के साथ वो कहे हमें कॉल करो, हम तुरंत उसको उठा ले जाएंगे। क्या नाम आपका? क्या मोहम्मद जावेद थी। क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला हुआ? सर मुझे तो कोई पता ही नहीं था, मैं तो अपनी दुकान पे था। कल परसों जो लड़ाई हुई थी उसमें इनका भाई आया, उसने उसको मारा, हमारे बीच बचाव करने आया था, लेकिन उसका हाथ छूट गया, उसने मारा बीच बचाव में ही। उसके बाद में मुझे तो मालूम नहीं थी सर, मैं तो अपनी दुकान पे था, दुकान चला रहा था और बता रहे हैं यही लोग कि वो 1-2 लड़कों को लेके आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी दुकान पे चला रहा था, ना मेरे बच्चों को मालूम। कहाँ का रहने वाले आपका साला? वो शायद इटावा की तरफ सुखाबाद का। अभी कहाँ है? अभी तो मुझे खुद नहीं मालूम सर कहाँ पर है। पुलिस में कंप्लेंट हुई तो क्या हुआ? पुलिस में कंप्लेंट हुआ, पुलिस वाले कह गए हैं कि जैसे देखा जैसे ही कॉल करनी है उसको लेके हाजिर होना है। तो 4-5 लड़के और थे साथ में? सर उनकी भी मुझे नहीं मालूम कि कौन लड़के थे, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था, मैं तो अपनी दुकान पे था। इनकी मम्मी और ये लोग मेरे बाद में आए ना मेरे पास। तो साथ में लड़के आए थे, वो इटावा से आए थे या कहीं के थे? ये नहीं मालूम मुझे सर, मैं तो आपके सुनते तो यही पता, ये लोग मेरे पास बाद में आए ना, इनकी मम्मी और ये कहने, मुझे तो मालूम ही नहीं था सर, मैं तो अपनी दुकान चला रहा था। अब क्या कहेंगे कि भाई आप इनका सहयोग करोगे अपने साले? मैं तो सर इन्हीं के साथ में हूँ। जब भी कल भी मैंने अपनी घरवाले को भी डांटा और इनसे माफी मांगी, मैंने कोई बात नहीं है भाई साहब, गलती हो गई, पकड़ने दो ना, मैंने गुस्से में कल भी मैंने उनको समझाया और घरवाली को भी समझाया। मैं तो सर गैर फालतू पिस रहा हूँ। उसको पकड़ने में? हाँ, उसको पकड़ने में पूरी मदद करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो पकड़ने में पूरी मदद करेंगे। उसका फोन नंबर है आपके पास? फोन नंबर आपको दिया तो सर दे देंगे और नंबर भी दे देंगे उसका। क्या नाम आपका? सरपंच। क्या कुछ मामला हुआ? मामला तो हम बाद में आए थे, लेकिन बाद में आके जाने तो ये पुलिस वाला भी चला गया था। इसके बारे में हमको पता लगा था, हमको मन में हुआ इसको हम उठा लूँ। फिर सब लोग कहने लगे नहीं रहने दो और किसकी गलती लग रही है? गलती है इसका, सब्जी वाले का। सब्जी वाले का सर, मेरा समीर भारद्वाज नाम है।
सर मामला ये था कि परसों रात इनकी लड़ाई हुई थी आपस में। तो ये इनके जो साले थे आपस में लड़ रहे थे। तो ये हम एक ही गली में रहते हैं। तो हमारे पास फोन आया था कि भाई ऐसी बात है। तो ये छुड़ाने गए थे। तो कल इन्होंने माफ़ी भी मांग ली। आज क्या किया, इनके साले ने 4 लड़के के साथ आए, रूम में घुस गए। रूम में कोई नहीं था, सिर्फ मतलब भाभी थी। उनको बोल के गए इसी रूम में रहता है, खींच के इनको बाहर निकाल के मारना है, कह के भाग गए। अभी जब हमने उनका नंबर मांगा इनके साले का, तो कॉल लगाया तो ये बोल रहे हैं मैं आगरा हूँ। सर 10 मिनट में आगरा कैसे पहुँच जाएगी? ये भी फिर झूठ बोल रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर अकल थे इसका, गलत चीज़ है ना। अगर 10 मिनट में यहाँ था तो 10 मिनट में कैसे आगरा पहुँच गया वो? आप अगर किसी के रूम में आओ, जब घर में लेडीज है, 4 आदमी आप जाओ, पहले आप बताओ हम नहीं जानते, बाद में जब बोले तो बोलो हमारे बुआ के लड़के हैं, इसके लड़के हैं। अब हम सब ड्यूटी करने वाले हैं, ड्यूटी जाएंगे। दिन में अगर कोई फिर आए रूम में कुछ भी करे तो लेडीज कौन देखेगा? अभी हमने इससे नंबर मांगा, पहले बोला नंबर है नहीं, हमने डिलीट कर दिया। फिर नंबर दिया, जब कॉल लगाया तो बोल रहे आगरा पहुँच गया। तो सर 10 मिनट में तो आगरा कोई नहीं पहुँचेगा। ये तो फिर सारा सब जाल है ना ये। फिर तो उसके साथ में लड़के थे, उसको पहचानते हो? सर उनको वो आने से पहले भाग गए ना। हमने इनसे यही पूछ रहे हैं कि अगर चलो वो आगरा चला गया ना एक बंदा, 3 और थे ना उसके साथ, उनको बुलवा दो। अगर थे तो उन्हें बुला लो, भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्यों घर घुसे किसी के? हमने तो उसके घर नहीं गया, किसी से कोई बात नहीं हुई, हम तो बस सुलह करने गए थे। उसमें हमारे ऊपर तुम चढ़ गए। और PCR आई तो क्या हुआ? PCR वाले आए थे, उन्होंने बोला कि जब ये आएगा, अगर ये बंदा अगर आपको दिक्कत हमें कॉल करना, फिर हम उठा लेंगे।